मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे लिए बेहद अनमोल हो। आज तुम्हारी माता तुम्हारे पास आई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि जीवन में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का कितना बड़ा महत्व होता है? क्यों मैं हमेशा तुम्हें ये एक बात कहता रहता हूँ कि कर्म करते रहो मन लगाकर। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। तो आज मैं तुम्हें इस कर्म के बारे में ही बताने आई हूँ। इस संसार में कर्म का स्थान धर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म तो केवल तुम्हारी रक्षा करता है। परंतु कर्म वह चीज है जो बुरे इंसान द्वारा भी यदि अच्छे कर्म किए जाए तो उसकी सारी गलतियों को माफ करके उसे धर्म के अंतर्गत लेकर आ जाता है। हम भगवान भी कर्मों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। यदि हम भी अपने कर्मों को बुरा करते हैं तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है। कर्म किसी का अपना नहीं है, वह केवल सच्चाई और अच्छाई का साथ देता है। मैं कभी तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने कार्य छोड़कर बस मेरी पूजा में लग जाओ। मेरे व्रत रखो, मुझे खुश करो, मेरे ही प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दो। मैंने कभी तुम्हें यह नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे कर्म और कार्य से बढ़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। तुम यदि मुझे केवल अपने मन में सच्चे दिल से स्मरण भी कर लोगे तो वह तुम्हारे व्रत और पूजा के समान है। मेरे बच्चे, जब तुम धर्म करते हो तो तुम्हें मुझसे हर बार मांगना पड़ता है, किंतु जब तुम कर्म करते हो तो मुझे स्वयं तुम्हारी इच्छा का फल देना पड़ता है। यही अंतर है कर्म और धर्म में। कर्म के आगे मैं भी कुछ नहीं हूँ, क्योंकि कर्म ही मनुष्य को ऊंचा बनाता है तथा कर्म ही मनुष्य को नीचा भी दिखाता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के कर्म करके स्वयं को इस संसार में रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझे अपने दिल में रखो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे अपने दिल में स्थान दो। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि मुझे तुम दिन रात पूजते रहो, दिन रात मेरे ध्यान को करते रहो। क्षण भर के सच्ची भक्ति से भी मैं प्रसन्न हूँ। मैं बस तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने कर्म करते जाओ, लेकिन उन कर्मों को करते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि तुम किस प्रकार के कर्म कर रहे हो। तुम्हारे कर्मों का महत्व इसी चीज पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार का कर्म किस समय कर रहे हो और वह आगे चलकर तुम्हें क्या फल देगा। यदि तुम अपने कर्म को ही अपना भगवान मानोगे तो भी मैं तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगा जैसे अब तक देता आया हूँ।
यह मत सोचना कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान देने लगे हो तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि सही मार्ग पर चलकर अपने अच्छे कर्म करते जाओ। वह तुम्हें पुण्य देंगे और बुरी चीजों से सदैव ही स्वयं को दूर रखो, क्योंकि बुरे कर्म तुम्हें नरक की यातनाएं देंगे। और यदि तुमने जीवन में पहले बुरे कर्म किए हैं और अब तुम्हें पश्चाताप है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करी हैं, तो अब तुम अच्छे कर्म करने शुरू कर दो। और तुम जैसे जैसे अच्छे कर्म करते जाओगे तुम्हारे बुरे कर्म खत्म होते जाएंगे, तथा जो भी तुम्हें बुराई से परेशानी उठानी पड़ी वह सब खत्म होती जाएगी। बस तुम अपने जीवन में खुश रहो मेरे बच्चे। अपना कर्तव्य निभाते जाओ और अपने कर्म को करते चलो। मेरा यह संदेश तुम्हें देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें कर्मों का ज्ञान दिया है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, हर बुराई से दूर रहना चाहते हो, तथा जो भी तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफें हैं उन सब को खत्म करना चाहते हो। इसलिए अपने कर्मों में आज से ही सुधार कर दो। और फिर तुम अपने जीवन में हमेशा खुश और खुशहाल नजर आओगे। यही मैं भी चाहती हूँ। तुम्हारे कर्म तुम्हें जीवन में वह सारी खुशियाँ अवश्य देंगे जो तुम चाहते हो। बस अब तुम पीछे मुड़कर मत देखना। और यदि पीछे मुड़कर देखना तो भूतकाल में हुई गलतियों से सीख लेकर आगे भविष्य के लिए ऐसी गलती दोबारा ना ही हो वह कार्य करना। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें यह समझाना और बताना है कि तुम्हारे जीवन में तुमसे भी अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे कर्म है, जिसे करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। और इस धरती पर तुम केवल अपने कर्मों के लिए आए हो। तुम्हें इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया है, और वह कार्य तुम्हें केवल और केवल सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही पता चल सकेगा। और उसके लिए तुम्हारे कर्म प्रधान का होना बेहद आवश्यक है। इसलिए तुम अपने उस खास उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करो। वही उद्देश्य तुम्हें जीवन में उन्नति के मार्ग तक लेकर जाएगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। मैं तो भूतकाल में भी तुम्हारे साथ थी, वर्तमान में भी तुम्हारे साथ हूँ और भविष्य में भी तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम से बंधा हुआ हूँ। मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ स्वयं प्रदान करूँगा जिसके तुम हकदार हो, परंतु अपने माता के द्वारा बताए गए कर्म के मार्ग पर ही तुम्हें चलना होगा मेरे बच्चे।
अब वह घड़ी आ गई है कि तुम्हारे जीवन का अंधकार प्रकाश में परिवर्तित होने वाला है। तथा तुमने जो भी कर्म करे थे उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है, और यही तुम्हारे कर्मों की करनी है। मेरे बच्चे, खुशहाल जीवन के लिए मैंने जो तुम्हें मंत्र बताया है, उस मंत्र को हमेशा याद रखना। केवल यह याद रखना कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार के हैं, वही तुम्हें आगे तक लेकर जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अब तुम अपने जीवन में खुद को आगे तक लेकर जाना तथा पीछे मुड़कर अपनी कमजोरियों को मत भूलना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।